बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम जो है 28 जून 2024 को बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। देखिए बीपीएससी हेडमास्टर 28 जून 2024 क्वेश्चन पेपर में जो है जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका करंट अफेयर्स जो है ना बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम में जो पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम जो जुलाई 2024 में लिया जाएगा, यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्जाम जो 19 से 22 जुलाई के बीच में लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए कि प्रश्न जो है बीपीएससी करंट अफेयर्स का किस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, तो ये छोटा सा सेशन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और आपको पता भी है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए जो है हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्जाम 28 जून 2024 को लिया गया है उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्रश्न है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यह जो है ISO, यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक निकाय है, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे लंदन में है, हो सकता है पूछ लिया जाए ISO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है लंदन में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 85 है, 85 है, और जिनका कुल वैश्विक चीनी उत्पादन में 90% का योगदान है इन कंट्रीज का। और ये जो संस्था है ISO, इसका कार्य प्रमुख चीनी उत्पादक, उपभोक्ता तथा इसका व्यापार करने वाले देशों को एक साथ लाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और जो 63वीं इसकी परिषदीय बैठक हुई थी उसमें 2024 की अध्यक्षता के लिए भारत को नामित किया गया है। और 2024 में यानी कि अब 64वीं इसकी परिषदीय बैठक हुई थी, इसकी मेजबानी भारत ने किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल वैज्ञानिकों, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, चलिए देखिए प्रश्न है कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है अमैतरासु, ठीक है ना। अमैतरासु का नामकरण किस आधार पर किया गया। खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाला ये पार्टिकल है, कौन, अमैतरासु, ये अत्यधिक ऊर्जा वाला पार्टिकल है। और इसका नामकरण जो है यह पूछा गया है कि किस आधार पर किया गया है। तो देखिए इसका नामकरण जो किया गया है ये जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केंद्र सरकार ने भारत में, देखिए केंद्र सरकार ने भारत में जो है, ऑप्शन आपको सारा दिखना चाहिए, ऑप्शन डी और ई आप देख सकते हैं क्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका केंद्र सरकार जो है ना, इसने भारत में जो फास्ट ट्रैक विशेष अदालत है उनको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो है किस अवधि के लिए विस्तारित किया है। तो ये किया है आपका 1 अप्रैल 2023, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/4/2023 से जो है 31/3/2026 तक किया है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31/3 यानी कि 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका इसकी अवधि है कितने साल के लिए विस्तारित किया है, तो याद रखिएगा 3 वर्षों के लिए जो है केंद्र सरकार ने इसकी अवधि को
विस्तारित किया है 3 वर्षों के लिए। हो सकता है पूछ लिया जाए कि कितने वर्ष तक विस्तारित किया है केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कितने अवधि के लिए विस्तारित किया है, तो 3 वर्ष, ये भी आप साथ साथ याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं लिखा गया है 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में जो है निम्नलिखित खुलासा किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, तो आपको पता है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नैरोबी कीनिया में है। नैरोबी कीनिया में है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो अभी अपना उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 प्रस्तुत किया है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। इस चीज का खुलासा किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में। ठीक है, हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से किया था। ठीक है, चलिएगा, झारखंड के खूंटी जिले से, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कहां से शुरुआत इसकी की गई थी, तो झारखंड के खूंटी जिले से। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछा गया है। संघीय बजट 2022-23 जो है इसके दौरान जीडीपी के अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा, तो ये 6.4% है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। रास महोत्सव है ये, ठीक है ना, रास महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, रास महोत्सव का आयोजन जो है हर साल किया जाता है माजुली में। कहाँ पर, माजुली में किया जाता है, असम में प्रत्येक वर्ष किया जाता है रास महोत्सव का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से, लेकिन निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा गया है कि किस संगठन ने, ठीक है ना, किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि सूचना का अधिकार कानून 2005, सूचना का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो कानून है, एक्ट है, सूचना का अधिकार कानून, यह, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सूचना का अधिकार कानून जो है ये लागू कब हुआ था, ये प्रश्न बन सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया था और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये देखिए किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन जो है छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है, तो ये संगठन है CERT, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ये, इसका शॉर्ट फॉर्म है CERT, भी आप ध्यान रखिएगा। हेमफेस्ट इंडिया, देखिए ये है हेमफेस्ट इंडिया, कहीं हेमफेस्ट इस तरह से मिलेगा आपको, या फिर हेमफेस्ट भी याद रखिएगा। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया गया है। तो देखिए, ये हेमफेस्ट इंडिया है, इसका आयोजन किया गया है कहां पर, तो फ्रेंड्स ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। तो ये पूरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, मैंने आपको फ्रेंड्स कवर करा दिया है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।